Welcome everyone to your channel Love Accountancy, and thanks everyone. I'm getting very good response from all of you. ओके तो कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, फील फ्री टू टेल मी. ठीक है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए किसी भी चीज़ में तो प्लीज़ बी फ्रैंक टू टेल मी. ओके नाउ, तो जैसे कि मैंने आपकी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम एक एग्जाम्पल प्रॉपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस एग्जाम्पल. तो सबसे पहले फटाफट क्लैरिटी कर ले कौन सी चीज़ कौन से स्टेप में आएगी. जनरल रिजर्व फर्स्ट स्टेप, सरप्लस फर्स्ट स्टेप, डिबेंचर्स का तो कुछ करना नहीं है, लेकिन ये 10%. सेकेंड में करंट लाइबिलिटी. थर्ड स्टेप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नो रूल. गुडविल अगर डिक्रीज हो रही है तो सेकेंड स्टेप. मशीनरी का कुछ नहीं करना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं करना, लेकिन 10% इसकी इनकम, जैसे इसका इंटरेस्ट है तो इसकी इनकम है. ठीक है, तो इन दोनों को अगेन सेकंड स्टेप, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग. अब ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग है, ये फाइनेंसिंग की आइटम है, ये इन्वेस्टिंग की. इन्वेंट्री करंट एसेट विल बी ट्रीटेड इन योर थर्ड स्टेप. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जितना इंक्रीज हो गया सेकेंड स्टेप. ठीक है, नॉन कैश. ट्रेड रिसीवेबल फिर से करंट एसेट, सो थर्ड स्टेप. अब इजी हो जाएगा ना, है ना. चलो तो करें स्टार्ट. यस, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला स्टेप. ठीक है, सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, फॉर्मूला याद है सभी को, क्या लिखा था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. अब ध्यान से देखना, ये आपका लॉस है, ब्रैकेट में है. ठीक है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. बेटा जब आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, 70 माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 130. ठीक है, तभी मैंने आपको बोला था कि जब भी आप इनका कंपैरिजन कर रहे हो तो बस एक चीज़ माइंड में रखना, वो क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. ठीक है, तो जो भी आपको लॉस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप साइन लगाओगे, सो आपकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी. वैसे भी सोचो, लास्ट ईयर 60 का लॉस था, इस साल 70 का प्रॉफिट है. बेटा पहले वो लॉस रिकवर किया होगा ना हमने, उसको कवर अप करके हम फिर बोलेंगे कि मेरे पास अभी 70 का प्रॉफिट है, तो पहले उस 60 को कवर अप. ठीक है, तो इस साल मुझे प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 130. तो 130 में से पहले उस लॉस को कवर किया, जो बच गया 70,000 वो मेरे पास है अभी. ओके हो गया. चलो देन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट इज 130. उसके बाद एड ट्रांसफर टू रिजर्व. ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हुआ, 1 लाख से 150 हो गया, है ना, तो कितना हो गया, 50,000. ठीक है, उसके बाद डिविडेंड चाहिए, नहीं है. प्रोविज़न फॉर टैक्स चाहिए, नहीं है. ठीक है, सो हमारा आई थिंक सो कंप्लीट हो गया सारा स्टेप, है ना. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थी वो भी नहीं है, रिफंड ऑफ टैक्स था तो वो भी नहीं है ना. तो 130 हमारा 130 प्लस 50, तो पहले स्टेप का हमारा आंसर क्या हो गया, 1,80,000. ठीक, अब इसका नाम क्या था, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. ठीक है, अब ढूंढ लो नॉन कैश, लिख तो दिया हमने सेकेंड स्टेप 10%. ठीक, मैंने बोला था डिबेंचर्स का कुछ नहीं करना, 10% का करना है. बेटा या तो लिखा हो कि डिबेंचर्स कब इशू हुए, नहीं लिखा तो आप क्या अज्यूम करोगे कि जो ये हुए हैं इशू ऑन द लास्ट डे, तो 10% आपको ओपनिंग बैलेंस पे देना है. 2,10,000 का 10% 21,000. ठीक, सो एट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. अच्छा एक बात मेरी और नोट डाउन करो, जो नॉन कैश है उनका ट्रीटमेंट एक जगह पर,
ठीक है, ख़त्म हो गया। लेकिन जो नॉन ऑपरेटिंग होती है ना, उसका ट्रीटमेंट हमेशा 2 जगह पर होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स यहाँ पर ऐड हो गया, बट आपको बता दिया ऑलरेडी कि ये फाइनेंसिंग की टर्म है, फाइनेंसिंग का खर्चा है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब बनाएंगे तो इसको माइनस करेंगे। इंटरेस्ट तो पे किया है, डिबेंचर्स को हमने दिया है इंटरेस्ट, तो जितना बनता है तब हम माइनस करेंगे। क्लियर है? चलो 10% लगाया, 21,000। ठीक है, देन लेस, सॉरी एक ये भी रह गया आपका, गुडविल रह गई। गुडविल आपकी पहले से 1 लाख से 80,000, 20,000 रिटर्न ऑफ। ठीक है, सो गुडविल अमोर्टाइज्ड। ठीक है, 20,000 हमने गुडविल लिख दी। ओके हो गया काम। ये भी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 50,000 इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, 50,000। ओके, 20, 50, 20, 20, 20, 50, 91,000। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे 10% इंटरेस्ट। सेम या तो आपको बताया हो कि इसको कब हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया, अदरवाइज अगेन ऑन द ओपनिंग बैलेंस 60 का 10% 6,000। ठीक है, लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक बात और सुन लो, मे भी किसी के माइंड पे जा रहा हो कि ये तो कुछ भी एज्यूम कर लो, तो ठीक है, फिर कुछ भी एज्यूम कर लो, कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा जी जो भी आपको एज्यूम करना है तो आप एक नोट लिख के आओगे अपने क्वेश्चन में, एग्जाम्स में। ठीक है, कि मैंने एजम्पशन की है ये इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में ही हमने इंक्रीज़ कर ली, तो आप 160 पे लगा दो, कोई भी नहीं गलत कर सकता। ठीक है, पर वहाँ पर मेंशन करके आओ। अगर आप मेंशन नहीं करना चाहते तो आपको ओपनिंग पे ही लगाना होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर आपको याद है तो सेकंड स्टेप के बाद क्या कैलकुलेट होता है आपका, दिस इज प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अब एडजस्टमेंट किसकी होगी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की, है ना। जब प्रॉपर बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन होता है उसमें तो गिवन होता है कि ये आपकी करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटीज़ है। हाँ जी बेटा, तो करंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल आपका पहले से इंक्रीज हो गया 11 लाख, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी है ना, दैट विल बी, क्या करते हो याद है, एट इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स 11 लाख। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज़ हो गई, करंट एसेट इंक्रीज़ होगी तो क्या करेंगे, याद होगा आपको, माइनस करेंगे, है ना। ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज़ हो रही है, इन्वेंट्री भी इंक्रीज़ हो रही है, सो दोनों को माइनस कर दो, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज एंड इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, चलो देखो कितना अमाउंट है दोनों का। इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हुई है 1,85,000। ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गए आपके 11 लाख। ठीक है, चलो तो कितना अमाउंट डिडक्ट करोगे आप, 12,85,000। ठीक है, इसमें इसको प्लस करना है, अब इसको माइनस करना है, तो प्लस माइनस करके आपके पास कितना आ रहा है, दिस इज अमाउंट 80,000। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पेड। ठीक है, तो अब क्या रह गया आपका, टैक्स पेड रह गया, है ना। तो टैक्स पेड आपको आई थिंक कहीं भी नहीं गिवन है। ठीक, तो टैक्स पेड भी नहीं गिवन है आपका, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है। इट मीन्स आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब एक लास्ट बात सुनो मेरी, आपको एक एसेट गिवन है मशीनरी, नीचे कुछ नहीं कहा, परचेज मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो इसको सेल किया नहीं किया, कुछ नहीं गिवन, तो अब क्या एज्यूम कर सकते हैं कि मशीनरी डेप्रिसिएट हुई है।
अगर आप कंसिडर करना चाहते हो कि मैंने तो इसको सेल एज्यूम कर लिया यार, मेरे तो स्किप हो गया, तो नीचे आप क्या लिखोगे, एक नोट लिखोगे दैट आई हैव अज्यूम द मशीनरी इज सोल्ड, अ पार्ट ऑफ द मशीनरी इज सोल्ड। ठीक है, तो अगर ऐसे एज्यूम कर रहे हो तो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। ठीक, अदरवाइज इसकी वैल्यू जितनी कम हुई है, आप डेप्रिसिएशन कंसिडर कर रहे हो इसको, है ना, वैसे तो हमको डेप्रिसिएशन ही कंसिडर करना चाहिए। तब क्या करोगे, इसको डालोगे अपने सेकंड स्टेप में। ठीक है, जो ये आपकी नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग है, आप इसमें प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो मैं वो भी कर ही देती हूँ आपके लिए। चलो देखो, तो 40 आप ऐड कर दोगे। ठीक है, 40 बेटा आप ऐड कर रहे हो तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, दिस विल बी इक्वल टू 3,11,000। मैंने रेड पेन से लिखना स्टार्ट कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब इसमें 40 ऐड करके इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 305,000। ठीक है, यहाँ पर आपका 40 फिर ऐड हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। ओके, तो जो भी आप एज्यूम करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, आप कर सकते हो। ओके, चलो तो ये आपका एक बार हो गया सारा ऑपरेटिंग का। एंड आई रिक्वेस्ट यू एंड एडवाइस यू कि इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखो। ठीक है, और जो भी आपको प्रॉब्लम आए यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि एक तो आपको इस तरह सिंपल गिवन होगा, मे बी आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन हो, है ना, और एक और चीज़ क्या पॉसिबल है कि आपको हो सकता है कि जो फॉर्मेट गिवन हो दैट कैन बी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट गिवन है, जैसे देखो ये वाला, सेल्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज, अदर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इन दैट केस आपको प्रॉफिट यहाँ मिलेगा, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ऑलरेडी बिफोर टैक्स है तो मुझे टैक्स प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो ये टर्म्स हैं, प्रॉपर ऑपरेटिंग भी है, कैश भी है, तो इनका कुछ नहीं करना, आपको वो चीज़ चाहिए जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज, ये आपका थर्ड स्टेप आ गया, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। अदर एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन, ये क्या आ गया, सेकेंड स्टेप आ गया। ठीक है, तो अगर वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली बैलेंस शीट होती है ना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस हो तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे, प्रॉफिट यहाँ से ले लोगे, अदर एक्सपेंसेस गिवन है, मे बी उसकी डिटेल गिवन हो, है ना, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में, तो उसको भी देखोगे आप। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, इसमें गिवन है नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, तो ये रहा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज टैक्स, इसको ऐड कर लिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। अब देखो ध्यान से, सेल्स का कुछ नहीं करना, अदर इनकम, ये रही डिटेल। ओके, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एंड इंटरेस्ट, दोनों इन्वेस्टिंग का पार्ट है, दोनों को माइनस कर दोगे, कौन से स्टेप में, सेकंड स्टेप में। परचेज, ओके, चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, थर्ड स्टेप में। डेप्रिसिएशन, सेकंड स्टेप में। अदर एक्सपेंसेस, ये रही डिटेल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर ऑपरेटिंग है, कैश है, छोड़ दो। ऑफिस एक्सपेंसेस, अगेन कैश भी है, ऑपरेटिंग है, छोड़ दो। लॉस, ठीक है, याद आ गया होएगा, है ना, तो लॉस ऑन सेल, अगेन सेकंड स्टेप में प्लस कर दोगे। ठीक है, चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हो गया आपका, अदर इनकम हो गया, इन्वेंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, करंट एसेट डिक्रीज हो गई, प्लस कर दोगे। ये रही करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ की और इन्फॉर्मेशन। ठीक, तो थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग इसको करोगे। ठीक है, तो इन केस प्रॉफिट एंड लॉस का आपको फॉर्मेट गिवन होगा तो आप इस तरीके से उसको हैंडल करोगे। ठीक है, नाउ अगेन द सेम रिक्वेस्ट, न्यूमेरिकल्स करके देखना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतने ही आप एक्सपर्ट होते जाओगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, पक्का पेपर में एग्जाम में आना ही आना है ना, तो कोई ऑप्शन भी नहीं होगी आपके पास उसके साथ, सो यू विल हैव टू डू इफ़ यू वांट टू गेन द गुड मार्क्स। ठीक है, सो प्लीज़ keep sporting, keep working hard so that you can make your teachers and your parents feel proud. Okay, goodbye till then.